और कल उनको लैपटॉप जो है माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। और मेरा ये मानना है कि ये जो हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के रूप में, आज उन्होंने अपने लगभग 11 महीने का जो कार्यकाल जो है सरकार का हुआ है, उसमें आपने देखा कि किस तरह से जनहित की जो योजनाएं जो उन्होंने बजट में लाई और अपना एक विजन जो शेयर किया और उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया। ये अलग बात है कि जो आपदा की वजह से हमारी कुछ योजनाएं लंबित हुई हैं, लेकिन हमने हर चुनौती को स्वीकार किया, हम रुके नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 गारंटी योजनाओं का जो घोषणा पत्र था, उसमें से 3 जो घोषणाएं जो थी, जो घोषणा पत्र में हमने ली थी, ओपीएस सबसे पहली घोषणा, उसको पूरा किया। उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 680 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप की योजना जो हमने उसमें ली थी, वो उसके तहत पिछले हफ्ते जो ई टैक्सी की जो योजना का जो शुभारंभ किया, वो भी वो 10 गारंटी योजनाओं में था। और आने वाले समय में सभी गारंटी योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। प्रदेश में सरकार को 5 वर्ष का जो जनादेश मिला है, इन 5 वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को जो ग्रीन हिमाचल का जो सपना संजोया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके लिए जिस तरह से आज यहाँ प्रयास हो रहे हैं प्रदेश सरकार के द्वारा, आप देखेंगे कि आने वाले 5 वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश आर्थिक दृष्टि से भी देश में जो है अग्रणी राज्य के रूप में उभरेगा। यदि हम सर बात करें कि प्रदेश मुख्यमंत्री प्रत्येक जिला में जाकर आपदा प्रभावितों को आपदा राहत राशि का वितरण कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि आपदा प्रभावितों की अनदेखी हो रही है और जो आपदा राहत पैकेज की सरकार ने घोषणा की है, उसमें ज्यादातर पैसा एनडीआरएफ का जो केंद्र सरकार से मिला है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि उन्हें इस बात का कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी से हिमाचल प्रदेश जूझा, प्रदेश की जनता ने जो इस आपदा को सहा, और जो ये आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में की जो केंद्र में सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा जो क्लेम तक नहीं दे पाई, जो क्लेम जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों का जो नुकसान हुआ है, और जो क्लेम जो मांगा है उन्होंने, और जिसकी पुष्टि जो है हमारे अधिकारियों ने करी है, विभागों ने करी है, वो क्लेम भी जो है वो केंद्र सरकार द्वारा अभी तक नहीं मिला, जो कि लगभग 5,000 करोड़ रुपया की राशि बनती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका क्या इसमें योगदान रहा? आप सिर्फ आपका विरोध करना ही राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज ये जो त्रासदी आई है, ये त्रासदी कांग्रेस पार्टी के ऊपर नहीं आई, ये नुकसान जो है आज ये कांग्रेस पार्टी का नहीं हुआ है, और सिर्फ सरकार ही जो है वो उसका दायित्व नहीं बनता, विपक्ष का भी उतना ही दायित्व है, और खासतौर पे वो विपक्ष जिसकी जो है उस केंद्र में सरकार हो। तो आप अपने प्रयास बताएं कि आपका क्या प्रयास रहा, और आंकड़ों सहित बताएं, प्रमाण सहित बताएं कि आपके द्वारा जो है वो क्या राशि लाई गई है। आपदा राहत राशि देना तो दूर, क्लेम तक जो है वो अभी तक ये नेता हिमाचल प्रदेश की जनता को नहीं ला पाए हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। सर, भाजपा ने जो है तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है विधायक के वोटिंग राइट्स के लिए, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, ये समय और परिस्थिति जो है वो पहले भी ऐसा होता है, और आज नगर पंचायत है, म्यूनिसिपल कमेटी है, उसमें तो एमएलए का जो वोट पहले से ही है। नगर पंचायत और म्यूनिसिपल कमेटी का विरोध उसमें उन्होंने क्यों नहीं किया? ये उनके समय में भी था, वो उसको हटा देते। तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसका भी उतना अधिकार है, क्योंकि नगर निगम हो या म्यूनिसिपल कमेटी हो, नगर पंचायत हो, बाय वर्च्यू ऑफ एमएलए वो उसका जो है उस स्थानीय निकाय में वो एक मेंबर होता है, सदस्य होता है, और जब वो सदस्य है तो उसका अधिकार है वोट देने का भी। तो ये इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये तो एक लोकतंत्र ने अधिकार दिया है और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। थैंक यू।